बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में बच्चे आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 37, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं लिपिड्स को। और लिपिड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दे आर बेसिकली फैट्स। ठीक है, एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के एंड अल्कोहल्स के। फैटी एसिड एंड अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो रिजल्ट में हमारे पास लिपिड बनता है, और ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। यानी जब लिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ एटीपी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और इसके अलावा ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर रखते हैं। एनर्जी रिजर्वायर हैं, रिजर्वायर कहते हैं जो किसी चीज़ को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो लिपिड जो है वो एनर्जी रिजर्वायर है। अब लिपिड्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज स्टीरोल्स। स्टीरोल्स it is a subgroup of a steroid which contain one or more hydroxyl group, यानी कि एक या एक से ज़्यादा अल्कोहलिक ग्रुप इसके अंदर मौजूद होगा। बट नो कार्बोक्सिलिक एंड कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा और ना ही कोई कार्बोनाइल ग्रुप होगा। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होगा? जिसमें COOH होगा। और कार्बोनाइल कौन सा होगा? जिसमें C डबल बॉन्ड O होगा। जैसे अमाइनो एसिड है तो कार्बोनाइल ग्रुप है, और सिंपल अगर हम एसिटिक एसिड ले लें तो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो स्टीरॉइड्स में स्टीरोल्स जो हैं उनके अंदर इस तरह से होता है कि उनमें कोई कार्बोक्सिलिक या कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, और एक या एक से ज़्यादा अल्कोहलिक ग्रुप इसके अंदर मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल्स, स्टीरोल्स, बाइल एसिड्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, क्या रिलीज करता है, ये सारा एंडोक्राइनोलॉजी में आप बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हो। क्लियर हो गया? द नेक्स्ट वन इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल। एनिमल्स के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला स्टीरोल है। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला स्टीरोल है। इसके अलावा अबंडेंटली प्रेजेंट इन एड्रिनल ग्लैंड फॉलोड बाय नर्वस सिस्टम। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल लेवल है कोलेस्ट्रॉल का 150 to 220 milligram per deciliter, also found in plasma membrane and plasma lipoproteins। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसके ऊपर, उसके अंदर, एंड प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, तो इनके अंदर ये हाई क्वांटिटी में, हाई कंटेंट में ये प्रेजेंट होता है। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स? The first function is that they are the major component of cell. They are the major component of cell membrane and the membrane of organelles. They are the major component of cell and cell organelle. सेल हमारा सेल की मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन
ऑर्गेनेलीज की जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो मेजर पार्ट है इसका। 1 ग्राम फैट इक्वल्स 9.1 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, यानी कि 1 ग्राम जो हमारी फैट है दैट रिलीजेज 9.1 किलो कैलोरीज ऑफ द एनर्जी। द मेजर फॉर्म टू स्टोर एनर्जी, लिपिड्स जो हैं वो मेजर फॉर्म है एनर्जी को स्टोर करने की। दे आर गुड इमल्सिफाइंग एजेंट, दे आर गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। They transport fat-soluble vitamins and components across the cell membrane. ट्रांसपोर्ट करते हैं फैट-soluble vitamins को और कंपोनेंट्स को सेल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन से अंदर। सेल मेम्ब्रेन तो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, तो वहाँ से अंदर की तरफ यानी सेल के अंदर जो चीज़ें मूव करेंगी वो ड्यू टू दिस लिपिड होंगी। They protect the body from injurious effects of water-soluble substances. अब लिपिड्स फैट सॉल्युबल हैं, तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का जो इंजूरियस इफेक्ट होता है ये उससे बचाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेल के अंदर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को आने नहीं देते। देन they are the precursors of the other compounds. प्रिकर्सर कहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी नई चीज़ को बनाने वाले, किसी नई चीज़ को बनाने वाले। तो उसमें हमारे पास लिपिड्स जो हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाते हैं, और उन कंपाउंड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, और भी हैं कीटोन बॉडीज़ हैं, तो इन सबको ये बनाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए ये ज़रूरी होते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। बॉडी फैट गिव्स एन एटॉमिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। जो बॉडी फैट है वो हमारे ऑर्गन्स को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमारे ऑर्गन्स को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दे आर द गुड रिजर्वायर ऑफ बॉडी इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत अच्छे रिजर्वायर का काम करते हैं, एनर्जी रिजर्वायर का काम करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू ये काम परफॉर्म करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यूज लिपिड्स जो हैं वो एनर्जी रिजर्वायर का काम परफॉर्म करते हैं। दे हैड इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इनका एक इंसुलेटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि उसके ऊपर ये नुकसानदेह चीज़ों का असर नहीं होने देते, इंसुलेट रखते हैं उसको। दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म का सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल इंटीग्रल पार्ट है। इसके बगैर सेल मेम्ब्रेन हमारी नहीं बन सकती। ठीक हो गया, तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारे पास लिपिड्स के इन द फॉर्म ऑफ फैट। देन हमने फैटी एसिड को डिफाइन किया था, जिसमें हमने कहा था दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिपिड्स। They are the building blocks of lipids. They are long chain saturated and unsaturated carboxylic acids. They are long chain saturated and unsaturated carboxylic acids. जिसमें जनरल फार्मूला हम अगर देखें तो R है, मतलब R इज द लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन है, और कार्बन डबल बॉन्ड और देन OH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें एक प्रेजेंट है। एग्जाम्पल अगर हम देखें
तो एसिटिक एसिड CH3 यानी ये R है हमारा, और ये वही फार्मूला। फिर इसमें R क्या है, 4 कार्बन ब्यूटारिक एसिड, देन पाल्मिटिक एसिड 3 कार्बन, 2 and 1 3, 4th कार्बन ये वाली है पाल्मिटिक एसिड। तो ये 14 and 15 और ये 16, टोटल 16 कार्बन। R इसमें 15 कार्बन है। स्टीरिक एसिड में R हमारा 17 कार्बन है, लेकिन ये सारे कंबाइन अगर हम करें कार्बन तो ये इवन नंबर बनता है। यही हमारे पास फैटी एसिड्स है, इवन नंबर कार्बन एटम्स जिसके अंदर होंगे। तो इसमें हमारे पास अब एसिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर आ सकते हैं फैटी एसिड्स की। अगर हम क्लासीफाई करें फैटी एसिड्स को, तो फैटी एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लॉरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड। पाल्मिटिक और स्टीरिक आप याद कर लेंगे, फार्मूला ऊपर मैंने मेंशन भी किया है, वो आप लिख लेंगे। देन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप ऑलिक एसिड की एग्जांपल दे देंगे। पॉली अनसैचुरेटेड, अब अनसैचुरेटेड की 2 टाइप्स, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड में एग्जांपल दी ऑलिक एसिड की, और पॉली अनसैचुरेटेड में हमने एग्जांपल्स दी ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 की। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल्स हैं। अब एग्जांपल्स में आप यहाँ पर ये जो मैं यहाँ काट रही हूँ वो आप लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, इनको आप लोग मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल्स आप नहीं लिखेंगे, इसमें एग्जांपल्स आप देंगे लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ओमेगा 6 में, ओमेगा 3 में एग्जांपल दे देंगे लिन और लिनिक एसिड, लिन और लिनिक एसिड। अब ये होते क्या हैं, दोनों में फ़र्क क्या है लिनोलिक और लिन और लिनिक में? तो बच्चे जो लिनोलिक है, इट कॉन्टेन डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड्स, इसके अंदर जो हमारा लिनोलिक एसिड है, जबकि जो हमारे पास लिनोलिक एसिड है, लिनोलिनिक एसिड, LINO NIC, इसके अंदर हमारे पास जो डबल बॉन्ड्स हैं बच्चे, वो 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? 3 डबल बॉन्ड्स। क्लियर हो गया? ये इस तरह से बताने का मकसद ये था कि आपको याद रह जाए इनका फ़र्क, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड। तो ओमेगा 6 यानी लिनोलिक एसिड हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अगर एराकिडोनिक एसिड हम देखें तो इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर हम एराकिडोनिक एसिड देखें
तो इसमें बच्चे हमारे पास 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। चार डबल बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट हैं एराकिडोनिक एसिड में। ये एमसीक्यूज के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी। क्लियर हो गया? अब मोनोमीन 1, तो ऑब्वियसली ऑलिक एसिड में हमारे पास सिंगल डबल बॉन्ड होगा, यानी इसको हम ओमेगा 9 बोलेंगे। देन ओमेगा 3 अगर देखें तो 3 डबल बॉन्ड है, ओमेगा 6 में डबल बॉन्ड फिर हमारे पास 2 रह जाएंगे। और एराकिडोनिक एसिड में अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास 4 डबल बॉन्ड्स हैं। कितने हैं? 4 डबल बॉन्ड्स। ठीक हो गया? अच्छा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम कौन से फैटी एसिड्स कह सकते हैं? दे आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। दे आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। दे आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब एसेंशियल होते क्या हैं? नाम आपने सुना हुआ है एसेंशियल का, तो ये होते क्या हैं? ऐसे फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी बना सकती है, हमें बाहर से उनको सप्लीमेंट्स के ज़रिए लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो दे आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। जबकि जो हमारे पास सैचुरेटेड हैं, दे आर नॉट एसेंशियल या सॉरी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सैचुरेटेड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स सैचुरेटेड, ठीक है। फिर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो में सिंगल डबल बॉन्ड वाले, पॉली में 2 और 3 डबल बॉन्ड और 4 डबल बॉन्ड्स वाले की एग्जांपल हम मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले स्टडी किया अबाउट स्टीरोल्स which are the subgroups of steroids and have one or more than one hydroxyl group. No carboxyl and carbonyl group is present. Example में cholesterol, sterols, bile acids, male and female sex hormones, hormones of adrenal cortex. Then cholesterols सबसे ज़्यादा abundantly animals में स्टोर होता है, adrenal gland के अंदर स्टोर होता है। नॉर्मल लेवल 150 से 220 माइक्रो मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। आल्सो फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। फंक्शंस में है, दे आर प्रेजेंट, दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेली। 1 ग्राम इक्वल्स टू 9.1 किलो कैलोरीज। मेजर एनर्जी रिजर्वायर है, एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिफरेंट इंजरीज से, अफेक्ट करते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के इंजूरियस इफेक्ट से, प्रिकर्सर्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, कोलेस्ट्रॉल्स के, कीटोन बॉडीज़ के। दे आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। बॉडी फैट गिव्स अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट होती है, दे गिव एनाटॉमिकल सपोर्ट। द गुड रिजर्वायर ऑफ इन बॉडी एडिपोज टिश्यूज।
दे हैड इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन आवर नर्वस सिस्टम, हमारे नर्व्स को डैमेज नहीं होने देता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेशन ऑफ फैट. They are integral part of the cell membrane and protoplasm. Then fatty acids are the building blocks of the lipids. They are long chain saturated and unsaturated carboxylic acids. जनरल फार्मूला है इसका ये. एग्जाम्पल्स हैं एस्टिक एसिड, बिटारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड. और अगर हम फैटी एसिड्स को क्लासीफाई करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, यानी असेंशियल एंड नॉन असेंशियल. जो हमारी बॉडी बना सकती है दैट आर असेंशियल, हमारी बॉडी जो नहीं बना सकती दैट आर नॉन असेंशियल, जिन्हें हमें लेने की ज़रूरत पड़ेगी विद थ्रू आवर सप्लीमेंट्स. ठीक है, सप्लीमेंट्स के थ्रू हम इसको इनटेक करेंगे. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फ्लोरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, किप्रोइक एसिड, ठीक है, अरेकिडिक एसिड. ये आपके नोट्स जब आप देखेंगे ना तो नोट्स में पेज नंबर 21 के ऊपर बड़ी डिटेल से ये बना हुआ है, जिसमें कार्बन का नंबर भी मेंशन है कि एस्टिक एसिड में 2 कार्बन है, मेरिस्टिक एसिड के अंदर हमारे पास 14 कार्बन है, पाल्मिटिक में 16 है, स्टेरिक में 18 है. ठीक है, फिर ऑलिक एसिड के अंदर बॉन्ड्स बनाए हुए हैं कि ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड में कितने कितने बॉन्ड्स हैं. तो ऑलिक एसिड में हमारे पास सिंगल डबल बॉन्ड है, लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड है, और लिनोलेनिक एसिड में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है. जबकि हमारे पास जो अरेकिडोनिक एसिड है उसके अंदर 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो ये बच्चे आज का हमारा लेक्चर था. टेस्ट आपका होगा इंशाल्लाह 3 o'clock, मैं आपको सेंड कर दूँगी टेस्ट. तो आप लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे और मुझे टाइमली उसको सेंड करेंगे, नोटिफाई करेंगे. क्लियर हो गया? और टेस्ट में हम इंशाल्लाह MCQs भी रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे. ठीक हो गया? टेस्ट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. इसके अलावा आपको एक स्केड्यूल भी दूंगी कि हमारा टेस्ट जो है वो किस तरह से, अब ऑनलाइन सेशन में इंशाल्लाह बट ट्यूसडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तब हम देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने लेक्चर्स जो हमने पढ़े हैं उनको टाइमली टेस्ट को उनके अरेंज करना है. ठीक हो गया? ऑब्वियसली जो हमने पढ़ाया है, जिन बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है दैट इज़ गुड. जिन्होंने नहीं किया तो उनका टेस्ट तो लेना है ना कि हर सूरत में. और जैसे जैसे टेस्ट होता जाएगा वैसे वैसे आपके पिछले टेस्ट भी चेक होते जाएंगे और न्यू टेस्ट भी चेक होता जाएगा. ठीक हो गया बच्चे? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं लेक्चर से और टेस्ट से रिलेटेड. और किसी का कोई एक्सक्यूज़ नहीं मैं सुनूंगी कि टेस्ट हमने देना है या टेस्ट हमने नहीं देना. ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट आज का बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर टॉपिक्स हैं, तो ये आप कोशिश करें कि इस टेस्ट को लाजमी अटेंड करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.